नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे पूछूं कि आप भारतवर्ष पर राज करने वाले कितने राजाओं महाराजाओं के नाम जानते हो और उनके बारे में कितना जानते हो, तो आप सैकड़ों राजाओं महाराजाओं के नाम बता सकते हो और उनके बारे में भी बता सकते हो, जैसे मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, बाजीराव पेशवा आदि के नाम बता सकते हो। और आप इन राजाओं महाराजाओं के बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि इतिहास में हमें बचपन से ही इन्हीं सब राजाओं महाराजाओं को पढ़ाया गया है। लेकिन इन विदेशी मुग़ल शासकों ने हम मूल निवासी बहुजनों पर कितने अत्याचार किए हैं, ये सुनकर कलेजा काँप जाता है। इन विदेशी मुग़ल शासकों ने भारतीय मूल निवासियों की कुंवारी कन्याओं के मीना बाजार लगवाए और बड़े बड़े हरम बनवाए, जहां पर मीना बाजार से कन्याओं को ले जाकर उनकी अस्मत लूटी जाती थी। हम सब पर जजिया कर लगाया गया और दास बनाया गया और हमारा सब कुछ लूटकर दरिद्र और असहाय बनाया गया। हम सब इनके शासन में अपना कुछ भी नहीं बचा सके, यहाँ तक कि अपनी इज्जत, आबरू और प्रभुता कुछ भी नहीं बचा सके। और पेशवाओं ने तो इससे बढ़कर भी अन्याय और अत्याचार किया। इन पेशवाओं ने हम शूद्रों, अछूतों, बहुजनों का सब कुछ लूट कर कहीं का नहीं छोड़ा और हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध कर निर्वस्त्र घूमने पर मजबूर कर दिया। हमारी महिलाओं और कन्याओं पर स्तन टैक्स लगाकर नंगे निरज्ज होकर घूमने पर मजबूर कर दिया और हम मूल निवासियों को जीते जी मार डाला। जो हम कभी भी देख नहीं सकते थे, वो सब हम मूल निवासियों को देखना पड़ा और पेशवाओं ने अपनी गंदी से गंदी धूर्तता का परिचय दिया। सत्यानाश हो ऐसे राजाओं महाराजाओं का जिसने हमें ऐसी बद से बदतर जिंदगी दी, और सत्यानाश हो ऐसी परंपरा का जिसके कारण भारतवर्ष के बहुजन मूल निवासियों में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। ये सब इन्हीं विदेशी आक्रांताओं शासकों की देन है, पर भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम ने हमें इन्हें पढ़ाया है और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले कायर चाटुकारों को भी पढ़ाया है। लेकिन इस भारत की पावन भूमि पर जन्मे हजारों राजाओं महाराजाओं सम्राटों को हमें बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया, जिन्होंने खंड खंड में बटे भारतवर्ष को एक कर अखंड भारतवर्ष बनाया और विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाया और पूरे संसार में इसे बुलंदियों पर पहुंचाया और पूरे संसार का नेतृत्व किया है, जिन्हें हम आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सब भारतवर्ष के मूल निवासी बौद्ध सम्राट हैं। आज के भारत का एजुकेशन सिस्टम उनके नाम, यश और कीर्ति को और उनके द्वारा किए गए महान कुशल कार्यों को संसार के सामने लाना नहीं चाहता है, जबकि इसके विपरीत विदेशी आक्रांताओं को, जिन्होंने हमारा बहुत ही शोषण किया, उनको पढ़ाया जाता है और उनकी तारीफ़ें बांधी जाती हैं। ये इसलिए क्योंकि ये बौद्ध राजा महाराजा और सम्राट अधिकांश भारतवर्ष के मूल निवासी शूद्रों, दलितों, अछूतों के पूर्वज हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़ा शोषित शूद्र वर्ग यदि अपने महान राजाओं महाराजाओं और सम्राटों के इतिहास को जान गया, तब उसका स्वाभिमान जाग जाएगा और वह सब भारतवर्ष की पावन भूमि पर अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह कर देंगे और अपने सम्मान की लड़ाई शुरू कर देंगे। और इस प्रकार वो अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर एक नया इतिहास रचेंगे। भारतीय मूल निवासियों, शूद्रों, अछूतों को जब जब मौका मिला है, इतिहास रचा गया है। आज हम भारतीय शासन और राजाओं महाराजाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है इतिहास का एक अंश कि एक भारतीय मूल के छोटे से राज पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य को जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तक्षशिला विश्वविद्यालय में मिला, तो वो पूरे संसार में एक महान योद्धा बनकर उभरे और विश्व विजेता सिकंदर महान की सेना को परास्त कर सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को बंदी बना लिया, जिसने ना जाने कितने हजारों निर्दोष लोगों की जानें ली थी। और आज वही विश्व विजयी सेना का नायक
चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी जान की भीख मांग रहा था और उसकी जान के बदले एक समझौता हुआ। इसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और काबुल, कंधार, अफगानिस्तान आदि राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कर दिया। और इस प्रकार भारतवर्ष के मूल निवासी चंद्रगुप्त मौर्य ने खंड खंड में बटे भारत को एक विशाल अखंड भारतवर्ष बनाकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और पूरे संसार में अपनी वीरता और महानता का परचम लहराया, जो भारत के पहले विश्व विजयी चक्रवर्ती सम्राट हैं और हम सबके पूर्वज हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश में हमारे ही महापुरुषों को पढ़ाया नहीं जाता है। दोस्तों, हम अपने पूर्वजों के विषय में खुद पढ़ें और अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और अपने महान पुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर इस भारतवर्ष की राजगद्दी पर बैठकर फिर से बहुजन मूल निवासियों का शासन स्थापित करें। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी भी बुरे दिन देखना ना पड़े और उन्हें अंधकार और गरीबी, गुलामी का सामना करना ना पड़े। ये बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम उन महान प्रतापी 10 राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस भारतवर्ष को बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाया है। इसमें सबसे पहला नाम संसार के पहले सम्राट मगध नरेश बिंबिसार का आता है, जो संसार के सबसे पहले बौद्ध सम्राट हैं। इनका जन्म 558 ईसा पूर्व में हुआ था। वे आध्यात्मिक जगत के सम्राट गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को अपने महल की खिड़की से राजगीर की पांडव पहाड़ियों के नीचे जाते हुए देखा था और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से पांडव पहाड़ियों में जाकर मुलाकात की और हालचाल जाना था और कहा कि हम भी खत्ती हैं और आप भी खत्ती हैं। यहाँ पर खत्ती शब्द का मतलब खेती करने वालों से है, राज करने वालों से है कि आप मेरे वंशज हो, मेरी आपसे कुछ कहने की इच्छा है। और सम्राट ने कहा कि हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह संकल्प कहाँ से आ गया? आपको दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करना हमें अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे पुत्र हो, मेरा आधा राज ले लो और राज करो। यदि आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे परिवारिक जनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक राज्य को स्वीकार करो और उन्नत सेनाओं और शक्ति के साथ धनुष बाण लेकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। तब सिद्धार्थ गौतम ने सम्राट बिंदुसार को उत्तर देते हुए राजपाट लेने से यह कहकर मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान की खोज में ही जा रहा हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और बोले, हे राजन, मुझे ना तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु के झोंकों से, और न उठने वाली आग की लपटों से, और न ही अपने बैरियों से उतना डर लगता है जितना भय हमें इन सांसारिक विषयों से लगता है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही निकला हूँ। यही मेरा उद्देश्य है और यह मेरा संकल्प है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करके ही रहूँगा, अन्यथा ज्ञान को प्राप्त करते करते अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम की बात को गौर से सुना और कहा, हे साक्य मुनि, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब आप मेरे नगर और महल में पदार्पण जरूर करना। इतना कहकर सम्राट चले गए। और जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हो गया तब भगवान बुद्ध ने अपनी पूर्व वार्ता को ध्यान में रखते हुए सम्राट बिंबिसार के नगर और महल में पदार्पण किया। और तब सम्राट बिंबिसार ने उनका बहुत ही स्वागत सम्मान किया और अपने हजारों नगरवासियों के साथ भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेकर उनकी शरण में चले गए और भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस प्रकार वो पूरे संसार में भगवान बुद्ध के अनुयायियों में सबसे पहले सम्राट थे और बुद्ध के पथ पर चलकर अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करते हुए उसका विस्तार कर वह एक महान सम्राट बन गए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अजातशत्रु।
जो मगध सम्राट बिंदुसार के ही पुत्र थे। उन्होंने लिच्छवी, कौशल और काशी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और राज्य का खूब विस्तार किया। अजातशत्रु के जीवन की सबसे बड़ी यादगार और महान घटना भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। इस घटना के अवसर पर अजातशत्रु ने भी भगवान की बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने का दावा किया था, क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए राजाओं महाराजाओं में संघर्ष छिड़ गया था। पर अजातशत्रु को अस्थियां प्राप्त हो गई थीं और उन्होंने राजगृह की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनवाया और विशाल बौद्ध संगीत का आयोजन करके बौद्ध जगत के महान सम्राट बन गए। उन्होंने अपने राज्य मगध का बहुत अधिक विस्तार किया और एक महान शक्तिशाली राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं बौद्ध सम्राट कालाशोक। उन्होंने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया और उन्होंने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। महावंश के अनुसार महाराजा कालाशोक के पश्चात उनके 10 पुत्रों ने शासन किया। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं मौर्यवंशी सम्राट अशोक मौर्य। सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जो संसार के सबसे शक्तिशाली और महानतम सम्राटों में प्रथम स्थान रखते हैं। सम्राट अशोक महान संसार के सबसे प्रसिद्ध, निर्विवाद और बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक हैं। उनका पूरा नाम देवानाम प्रियदर्शी अशोक था। उनका जन्म 307 ईसा पूर्व मगध में हुआ था। उनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया था जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें आज के 16 देश समाये हुए थे। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका और तिब्बत आदि देश थे। बड़े ही हर्ष की बात है कि सम्राट अशोक महान ने इतने बड़े भूभाग पर शासन किया, जो आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। वह संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक महान को ही प्राप्त है। अशोक महान को अपने बेहतर प्रशासन और संसार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विशाल शिक्षा नीति के कारण जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की शरण में चले गए और बुद्ध की शिक्षाओं ने सम्राट अशोक को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने बुद्ध की एक एक बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और पूरे अखंड भारत को बुद्ध की शिक्षाओं पर लेकर चल पड़े और यहीं से भारत के विश्वगुरु बनने की नींव पड़ी। बुद्ध की शिक्षाओं में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की कीर्ति और उनका नंदन, अभिनंदन और वंदन करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 84,000 विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्तूप, चैत्य, बुद्ध विहार, मनुष्यों और जानवरों के लिए प्याऊ आदि का निर्माण कराया और पूरे भारतवर्ष में तमाम सड़कें और सड़कों के किनारे छायादार फलदार वृक्ष लगवाए, तालाब और कुएं खुदवाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल आदि बनवाए। इस तरह वो पूर्ण रूप से मानव कल्याण के रास्ते पर चल पड़े और भारत सहित पूरे संसार के निःशुल्क शिक्षा के महान द्वार खोल दिए। और अब भारतवर्ष में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी, देश विदेश से विद्यार्थी आने लगे और बुद्ध के धम्म से मिली विद्या, शिक्षा, ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति अपने घर परिवार, अपने समाज में और अपने देश ले गए। इस प्रकार पूरे संसार को जो सबसे पहला ज्ञान मिला वो भारतवर्ष से ही मिला और बुद्ध से ही मिला। इसी कारण संसार ने गौतम बुद्ध को अपना प्रथम गुरु माना और इस प्रकार सम्राट अशोक महान के नेतृत्व में बुद्ध के पथ पर चलकर भारतवर्ष विश्वगुरु बन गया और शिक्षित विकसित होकर सोने की चिड़िया कहलाया। और इस प्रकार सम्राट अशोक महान ने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के लिए, संसार में मानव की सब प्रकार की उन्नति के लिए अपने जिगर के टुकड़े, अपनी फूल जैसी संतानों को, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को मानव और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए
बुद्ध का पथ देकर मानवता के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा और इसलिए आज पूरे संसार में सम्राट अशोक का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। संसार के प्रमुख इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है, इतिहास में भीड़ करने वाले हजारों सम्राटों और करोड़ों राजाओं में जिनसे कि इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, उनमें अकेला सम्राट अशोक का नाम सितारे की भांति चमक रहा है। प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में ऐसे राजा महाराजा सम्राट नहीं पाए जा सकते हैं। सम्राट अशोक महान कहते थे कि मैं चाहे खाता हूँ या अंतःपुर में हूँ या शयनगार में रहूँ या उद्यान में टहल रहा हूँ या मैं कहीं कूच कर रहा हूँ, सब जगह सब समय प्रतिवेदक फरियादी मुझे प्रजा का हाल अवश्य ही सुनावें। दोस्तों, ऐसे ही कोई सम्राट अशोक महान नहीं बन जाता है। उन्होंने प्रजा और प्राणी मात्र के लिए प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और पूरे संसार को बुद्ध का पथ देकर भारत को गौरवान्वित किया है। मौर्य वंश के सभी सम्राटों ने बुद्ध के पथ को स्वीकार किया है और भारतवर्ष का संपूर्ण विस्तार किया है। इस प्रकार भारतवर्ष का मौर्य वंश संसार के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों, पांचवा नाम भारत के महान वीर सम्राट बृहदत्त मौर्य का है, जो सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी के उनके पोते थे। जब सम्राट बृहदत्त मौर्य सम्राट बने तब मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य सम्राट प्रतिवर्ष सेना का निरीक्षण किया करते थे ताकि सेना शक्तिशाली बनी रहे और कोई भी विद्रोही सेना में घुसपैठ ना कर पाए। मौर्यों की सेना का प्रबंध उच्च कोटि का था। उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ थे। उनकी सेना संसार की सबसे बड़ी सेना थी। पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, इन 4 प्रकार की सैन्य व्यवस्था होने के कारण उनकी सेना का नाम चतुरंगी सेना था। एक दिन सम्राट बृहदत्त मौर्य अपने निजी अंगरक्षकों को न लेकर अपने सेनापति पुष्यमित जो आर्य था और सगा ससुर था के साथ सेना का निरीक्षण करने जा पहुँचे, क्योंकि उनको अपने सेनापति पुष्यमित पर बहुत ही विश्वास था, क्योंकि उसने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट बृहदत्त मौर्य के साथ कर दिया था। इसलिए आपस में दोनों सगे रिश्तेदार थे। एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बन रहा था और इस तरह से सेनापति पुष्यमित ने सम्राट बृहदत्त को अपनी बेटी देकर पूर्ण रूप से विश्वास में ले लिया था, जो सगे ससुर के रूप में एक षड्यंत्रकारी गद्दार सेनापति था, जो सम्राट बृहदत्त की आस्तीन का सांप था, जो मौर्यों की कीर्ति और समानता पर आधारित बुद्ध के पथ से अंदर ही अंदर बहुत घृणा करता था। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उसने अपनी बेटी का विवाह सम्राट बृहद्रथ से करके मजबूत रिश्ता कायम कर लिया और इस प्रकार सम्राट से उसकी नज़दीकियाँ बहुत ही बढ़ गईं और विश्वास में लेकर सेना के सबसे बड़े पद को हासिल कर सेनापति बन गया और अपने षड्यंत्र में पूर्ण रूप से कामयाब हो गया, जो आर्यों की एक सोची समझी चाल थी। मगर सेना का निरीक्षण करने के दौरान सम्राट बृहद्रथ को सेना में विदेशी मूल के विद्रोही घुसपैठियों को सेना नायक पुष्यमित शुंग के द्वारा संरक्षण देते हुए पाया गया, जो राष्ट्र के विरोध में, मौर्य वंश के विरोध में काम कर रहा था, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक जघन्य अपराध था, जो अक्षम्य था। और सम्राट बृहद्रथ ने अपने सगे रिश्तेदार और सेना नायक पुष्यमित शुंग के षड्यंत्र को पहचान लिया और उसका छल कपट षड्यंत्र खुलकर सामने आ गया था, जिससे बहुत ही भयभीत था, जिसे लेकर पुष्यमित शुंग और सम्राट बृहद्रथ मौर्य से बातचीत बढ़ गई थी। पर सगा ससुर व रिश्तेदार होने के कारण निलंबन की कार्यवाही में कुछ संशय बना रहा और तत्काल निर्णय नहीं हो पाया और सेना नायक पुष्यमित शुंग पर कार्यवाही में देरी होना और तत्काल कार्यवाही न होना सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या का कारण बन गई। पर सेना नायक पर कार्यवाही होना तय थी। सेना नायक पुष्यमित शुंग अपने ही जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था, जो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं था। बेचारा क्या न करता और अपने ही स्वामी और दामाद सम्राट बृहद्रथ मौर्य को सेना की सलामी लेते समय बहुत ही कायरतापूर्वक पीछे से
पीठ पर वार कर उनका कत्ल कर दिया, क्योंकि सामने से उन्हें मारा नहीं जा सकता था। वो संसार के सबसे वीर सम्राट थे, जिनके सामने संसार के बड़े बड़े वीर टिक ना सके। इसलिए कायर पुष्यमित ने कायरतापूर्वक पीछे से पीठ पर वार किया और वंश के साथ साथ अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए विदेशी मूल को सौंप दिया। और तब से भारत पर खूब विदेशी आक्रमण होने लगे और मौर्य वंश के द्वारा बनाए गए अखंड भारत और खूब फलते फूलते भारतवर्ष को बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया। उसने भारत की एकता अखंडता को ख़त्म कर दिया। तब से लेकर आज तक भारत संभल नहीं पाया है। आज वही भारत 16 टुकड़ों में बट गया है। सिर्फ एक गद्दार कायर आर्य पुष्यमित के कारण। दोस्तों, ये कुछ विदेशी लोग जो भारतवर्ष की उन्नति नहीं चाहते हैं और हम भारतवर्ष के मूल निवासियों की उन्नति नहीं चाहते हैं। बहुजनों, पिछड़ों, दलितों, अछूतों, शोषितों की उन्नति नहीं चाहते हैं। इसलिए फलते फूलते भारतवर्ष को बर्बाद करने के लिए विदेशी शासकों से हाथ मिलाया और तब से विदेशी आक्रमण भारत पर होने लगे और अखंड भारत और विश्वगुरु भारत सोने की चिड़िया और वह फलता फूलता संसार प्रसिद्ध है सर्वशक्तिमान भारतवर्ष 16 टुकड़ों में बंटकर बर्बाद हो गया। ये घोर अनर्थ सिर्फ कायर पुष्यमित के द्वारा किए गए एक कायरतापूर्वक घिनौने दोषद्रोह के कारण हुआ। वो संसार में भारतवर्ष का सबसे पहला देशद्रोही है, क्योंकि वो ना तो अखंड भारत को बचा सका और ना ही वह सर्वशक्तिमान फलता फूलता भारत बना सका और भारत को विदेशी आक्रांताओं को सौंप कर भारत की बर्बादी का गुनाहगार बनकर बहुत बड़ा जश्न मनाया। इसलिए वह सब देशद्रोही हैं जो कायर पुष्यमित के देशद्रोही पदचिन्हों पर चल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सदैव अपने समाज, परिवार और घर से दूर रखो और उन पर कभी भी विश्वास मत करो। ये विश्वास के योग्य नहीं है। इसलिए हमें सीख देता है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी करीबी हो, मगर संदेह के दायरे में सब रहने चाहिए। ख़ास तौर पर जब हम दूसरे लोगों में हों जो कभी भी हमें अपना मानते ही नहीं हैं। ये बेहद ज़रूरी है। हमें संसार में सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश के उत्थान और पतन से सीख लेकर अपने घर, परिवार और समाज को, राज्य को, देश को चलाना चाहिए। नहीं तो हम धोखा खाते ही रहेंगे। नहीं तो हमारी पीढ़ियां कभी भी उन्नत कर नहीं पाएंगी और लगातार गुलाम बनती ही रहेंगी और भारतवर्ष कभी भी अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं कर पाएगा और ना ही कभी मजबूत बन पाएगा। इस घटना से हमें बहुत बड़ी और कभी भी ना भूलने वाली सीख मिलती है, जो इस धरती पर जब तक मानव रहेगा और यह संसार रहेगा तब तक याद रखनी होगी, ताकि कोई भी पुष्यमित हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और संप्रभुता पर कभी भी बुरी नज़र से देख ना पाए। पर पता नहीं क्यों संसार में खास तौर पर भारतवर्ष के मूल निवासियों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या से कोई सीख नहीं ली और ना ही कोई सबक लिया और ना ही कोई प्रेरणा ली। और आर्य पुष्यमित जैसे तमाम पुष्यमित को आज हमारे तमाम बड़े बड़े नेता शरण दिए हुए हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया है, जो मौका पाते ही विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेंगे और भारत के मूल निवासियों और भारतवर्ष को फिर से बर्बाद कर देंगे और नेस्ता नाबूद कर देंगे। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस विषय में अवश्य सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही दयनीय और गुलामी का होगा और बहुत ही दुख भरा और अंधकारमय होगा। दोस्तों, इतिहास हमारी छोटी बड़ी भूलों का एक संग्रह है, हमारी तरक्कियों का भी एक संग्रह है। इसलिए हमें इतिहास से सीख लेकर ही तब कोई कार्य करना चाहिए। जो लोग इतिहास को जानते हैं वो लोग इतिहास से सीख लेते रहते हैं और कभी हारते नहीं हैं और कभी धोखा नहीं खाते हैं और अजय बनकर सम्राट का नेतृत्व करते रहते हैं, संसार का नेतृत्व करते रहते हैं। मौर्य वंश के पतन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं रहना है। और
किन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो। यही सीख हमारी उन्नत का सबसे बड़ा पैमाना है और मापदंड है। जो इसे समझ गया वो निश्चित ही उन्नत करेगा, जो नहीं समझ पाया वो कभी भी उन्नत नहीं कर पाएगा। भारत के मूल निवासी समाज को यह खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि साम दाम दंड भेद छल कपट फरेब इतना बड़ा हो सकता है कि वह संसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश को भी खत्म कर सकता है, और यह षड्यंत्र इतना बड़ा भी हो सकता है कि संसार के सबसे शक्तिशाली सर्वशक्तिमान साम्राज्य को और इतनी महान और संसार की सबसे शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था को भी खत्म कर सकता है और फलते फूलते साम्राज्य को भी दरिद्र बना सकता है। दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग ने अपनी बेटी देकर षड्यंत्र किया ताकि सम्राट का विश्वास पुष्पमित्र शुंग पर बना रहे। ये कितना घिनौना कर्म है। दोस्तों, इन आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को, बहुजनों को, राजाओं महाराजाओं को, बहुजन समाज के संभ्रांत लोगों को 5000 साल के इतिहास में जिन जिन को अपनी बेटियां दी हैं उनके बहुत ही बुरे परिणाम आए हैं। कोई भी बहुजन अपने समाज और देश के हित में काम नहीं कर पाया है, और अगर अपने समाज का और अपने देश का कुशल काम करने का प्रयास किया है तो वे आर्यों के द्वारा मारे गए हैं, जिसके 5000 साल के भारतीय इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास में इन लोगों ने हम बहुजनों को अपनी बेटियां इसलिए दी हैं कि वे अपना काम निकाल सकें, और सिर्फ अपने काम को निकालने के लिए ही अपनी बेटियां देते आए हैं। इनका बेटियां देना ही एक षड्यंत्र है, ब्रह्मास्त्र है, और ये उनकी जीत है। और आर्यों से दूरी बनाए रखना, उनसे अलग रहना, यह बहुजन मूल निवासियों का ब्रह्मास्त्र है और भारतीय मूल निवासियों की विजय का सफल अस्त्र है, जिससे हमें सबको सबक लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां सतर्क हो जाएं और ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी और रोटी बेटी के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा और हमें ऐसे बेईमान पेशेवर लुटेरों और उनकी विनाशक नीतियों को जरूर समझना होगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी हम सर्व उन्नत कर सकते हैं, नहीं तो उन्नत का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। आओ हम सब मूल निवासी आज से ही ये संकल्प लें और भारतवर्ष को फिर से बुलंदियों की ओर ले चलें। दोस्तों, छठा नाम महान बौद्ध सम्राट मिलिंद का है। मिलिंद ने पंजाब पर लगभग 160 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक शासन किया और उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण ले ली और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। वो पश्चिमी राजा थे, पर उन्होंने भारतीय मूल की संस्कृत बुद्ध के पथ को अपनाया था। उन्होंने बुद्ध के धम्म से बहुत अनुराग था, प्रेम था, इसलिए उन्होंने बुद्ध को अपनाया था। सम्राट मिलिंद की राजधानी सियालकोट थी। उनके राज की सीमा बैक्ट्रिया पंजाब से लेकर हिमाचल तथा जम्मू से मथुरा तक थी। भारतवर्ष में एक दिन सम्राट मिलिंद, जिन्हें इतिहास में मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक श्रवण भिक्षु के संपर्क में आ गए और उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गए, और इस प्रकार आचार्य नागसेन से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। वह एक विद्वान और जनप्रिय सम्राट थे। राजा मिनांडर को शास्त्र चर्चा और बहस बहुत पसंद थी। कोई भी साधारण पंडित विद्वान उनके सामने टिक नहीं पाता था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों पर बड़े बड़े स्तूप बनवाए गए। वो बहुत ही लोकप्रिय सम्राट थे। दोस्तों, 7वें नंबर पर आते हैं महान बौद्ध सम्राट कनिष्क, जिन्हें भारत का द्वितीय अशोक कहा जाता है। सम्राट कनिष्क की गणना एशिया के महानतम सम्राटों में की जाती है। वो 78 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पर बैठे। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता वासमित्र और अश्वघोष द्वारा की गई थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म प्रमुखता 2 भागों में विभाजित हो गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया और सम्राट अशोक की भांति अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। सम्राट कनिष्क का एशिया महाद्वीप पर बहुत ही प्रभाव था। उन्होंने अपने दिग्विजय के द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की
और अफगानिस्तान से लेकर बैक्ट्रिया, कासगढ़, यारकंद से लेकर मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, सांची, बिहार और पेशावर तक उनके द्वारा लगवाए गए अभिलेख और सिक्के प्राप्त हुए हैं। वह बहुत महान प्रतापी बौद्ध सम्राट थे। 208वां नाम सम्राट हर्षवर्धन का आता है, जो महान दानवीर थे। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमत था। सम्राट हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक विस्तृत हो गया था। इस प्रकार इस महान बौद्ध सम्राट ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। वह प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राटों में से एक है। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान दोनों के गुण विद्यमान थे। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन की एक विशेष घटना है कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग उनके ही समय में भारत आया था, जिनका सम्राट हर्षवर्धन ने बहुत ही मान सम्मान नंदन अभिनंदन किया था। ह्वेन-सांग ने उस समय अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। ह्वेन-सांग ने जो अपनी आंखों से देखा था उसने वह सब लिखा था। वह अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म खूब फल फूल रहा था और कन्नौज जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी उसमें 100 बुद्ध विहार थे, जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध भिक्षु विहार प्रमुख रूप से महान शिक्षा और भारतीय संस्कृति के केंद्र बने हुए थे। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बड़ा केंद्र था। हर्ष ने उसे राजकीय संरक्षण प्रदान कर रखा था और नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और 1200 शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। काशी और वल्लभी के विद्यालय भी शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में एक बहुत बड़ा धार्मिक महोत्सव आयोजित किया था। इस विशाल सम्मेलन में ह्वेन-सांग को सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने और दूर दूर से विभिन्न धर्मों संप्रदायों के हजारों गुरुओं, संतों, भिक्षुओं और अनुयायियों ने भाग लिया था और उन्हें आमंत्रण देकर बुलाया भी गया था और यह सम्मेलन लगातार 18 दिन तक चला था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में बौद्ध धर्म ही सबसे उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ है और बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया गया था। और आज भी बौद्ध धर्म अपनी अच्छाइयों, शील, सदाचार, समानता और महान देशभक्त के दम पर सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म बन गया है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आते हैं महाराजा गोपाल बौद्ध, जिन्होंने पाल वंश की लगभग 750 ईस्वी में स्थापना की और पाल वंश का शासन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। यहाँ पर पाल का मतलब रक्षा करने वाला है, इसीलिए महाराजाओं के साथ इसे जोड़ा गया है। पालवंशी राजा गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर बंगाल को अपने राज्य में मिलाया और इसलिए उन्हें बंगाल का बौद्ध सम्राट माना जाता है। दोस्तों, अगला 10वां नाम सम्राट राजा धर्मपाल बौद्ध का आता है। वो पाल वंश के शासक थे। उनके पिता का नाम महाराजा गोपाल था, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। महाराजा धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। सम्राट धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। उन्होंने तमाम बुद्ध विहार, चैत्य, मठ, स्तूप, शिलालेख बनवाए और विक्रमशिला और सोमपुरी में बुद्ध विहार बनवाया और नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जहाँ पर देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस कारण से महाराजा धर्मपाल की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। महाराजा धर्मपाल एक कर्तव्यपरायण और बहुत ही लोकप्रिय सम्राट थे। तो दोस्तों, ये थे भारतवर्ष पर शासन करने वाले 10 महान वीर प्रतापी बौद्ध सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट, जिन पर आज चर्चा हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को खूब शेयर करें
और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।